नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द पढ़ाई गांव में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य और उसके क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन जो किया गया है दोस्तों, वो भाग 1 में किया गया है। आप लोगों को पिछली वीडियो में संविधान के भाग के बारे में बताया गया है। तो भाग 1 में दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व हैं। तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र दोस्तों भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक प्रावधान है दोस्तों भाग 1 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र दोस्तों भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसमें वर्णित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 12 तक दोस्तों इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें मूल अधिकार हैं और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसमें नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है डीपीएसपी। तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो 21 ऑप्शन में दिया गया दोस्तों राज्यों का महासंघ होगा, ये गलत है। राज्यों का संघ होगा, ये सही है। एकात्मक राज्य होगा, ये भी गलत है। परिसंघ होगा, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत के लिए किन 2 नामों का प्रयोग किया गया है? तो संविधान में दोस्तों भारत के लिए 2 नाम का प्रयोग किया गया है, इंडिया जो कि भारत है। तो इंडिया और भारत का प्रयोग किया गया दोस्तों। तो इंडिया और भारत ऑप्शन सी में है, इंडिया और भारत। जो भारत के 2 संवैधानिक नाम है वो यही है, इंडिया और भारत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? दोस्तों बताया गया था आप लोगों को वीडियो में कि भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो भारत के राज्य आते हैं, एक भारत का जो संघ राज्य क्षेत्र है वो आता है, और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों देख लेते हैं दोस्तों। किसमें केवल राज्य, ये गलत है दोस्तों, केवल राज्य ही नहीं आते हैं। केवल संघ, ये भी गलत है दोस्तों, केवल संघ नहीं आता, उसके साथ राज्य और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र भी आते हैं। तीसरा दिया गया दोस्तों राज्य, संघ राज्य क्षेत्र तथा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र, ये सही है दोस्तों। केवल केंद्र शासित प्रदेश, ये भी गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र तथा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र, ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्यों के भारत संघ में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो नए राज्य, भारतीय संघ में नए राज्यों के जो प्रवेश का प्रावधान है दोस्तों वो अनुच्छेद 2 में है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 में बताया गया दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में भारत के वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन, और चौथे में दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात वो अनुच्छेद 2 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इन जो भारत के राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन करने का जो विधेयक लाया जाता है वो राष्ट्रपति की
अनुमोदन या उनकी स्वीकृति के बाद ही सदन में लाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य का गठन कर सकती है? तो नए राज्य का गठन जो दोस्तों है वो अनुच्छेद 2 के तहत करती है दोस्तों। अगर वो विदेशी क्षेत्र है तो अनुच्छेद 2 के तहत, जो अर्जित क्षेत्र करती है वो शामिल करती है भारत में, तो अनुच्छेद 2 के तहत करती है वो। राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक संसद में किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? सिफारिश या अनुमोदन दोस्तों, तो वो जो होता है विधेयक वो राष्ट्रपति की सिफारिश के उपरांत ही वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करने वाले विधेयक पर संबंधित राज्य के विधानमंडल की क्या भूमिका है? यानी जिस राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है उस राज्य के विधानमंडल का उसमें क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन दिया है, उसकी सहमति अनिवार्य है दोस्तों, ये गलत है। उसकी सहमति अनिवार्य नहीं होती है। उसकी राय ली जाती है, सही है दोस्तों। उसका निर्णय अंतिम होता है, ये भी गलत है दोस्तों। अंतिम निर्णय संसद करती है, सदन करती है। उसकी कोई भूमिका नहीं होती दोस्तों, ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति उसकी राय लेने के लिए जो प्रस्ताव होता है वो संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजते हैं, तो उसकी राय ली जाती है दोस्तों, यही सबसे सटीक आंसर है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि उसकी राय ली जाती है जिस राज्य के क्षेत्र की सीमा या नाम में परिवर्तन करने का विधेयक प्रस्तुत किया जाता है संसद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई राय क्या संसद के लिए बाध्यकारी होती है दोस्तों? तो ये राय जो होती है संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, तो नहीं है दोस्तों ऑप्शन बी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी राज्यों के नाम, सीमा आदि में परिवर्तन करने की जो राय संसद या राष्ट्रपति महोदय द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल से मानी जाती है, उस राय को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के नाम जो बदलने की शक्ति है दोस्तों वो संसद के पास होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य जो बनाने की शक्ति है वो अनुच्छेद 3 में है दोस्तों। अगर नए राज्यों के प्रवेश की बात आती है तो अनुच्छेद 2 में है, जिसके तहत कोई विदेशी क्षेत्र जो होता है जब वो भारत में नए राज्य के रूप में शामिल किया जाता है, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था तो अनुच्छेद 2 के तहत किया गया था। लेकिन जब दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बनाने की बात आती है तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, सीमा में वृद्धि या सीमा में कमी, किसी राज्य के भूभाग को अलग करके दूसरा राज्य बनाना, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना इत्यादि जो हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत उसमें व्यवस्था दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किस अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 4 जो है, जब किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा या कोई नया राज्य आएगा तो उसमें कौन कौन सी अनुसूची परिवर्तित होगी दोस्तों? पहले हम देख लेते हैं अनुसूची में क्या क्या है। पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों? पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। पाँचवीं में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनके बारे में बताया गया है। और चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों दिया गया है जो प्रश्न है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किस अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 जो है उसमें 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो 2 और 3 में क्या है दोस्तों? नए राज्यों का प्रवेश है, उसकी सीमा में परिवर्तन है, नए राज्यों का गठन इत्यादि है। तो जब नए राज्यों का गठन किया जाएगा तो क्या क्या परिवर्तित होगा? एक तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र परिवर्तित होगा। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र किसमें है दोस्तों? पहली अनुसूची में है। और क्या परिवर्तित होगा दोस्तों? राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो परिवर्तित होगा। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 4 में है। तो पहले और चौथे अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहला और चौथा किस में है? पहला और चौथा ए में है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है।
अगला दोस्तों, पहली अनुसूची में मुख्यतः किसका विवरण दिया गया है? तो पहली अनुसूची में दोस्तों संघ और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? अभी आप लोगों को बताया कि चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून को किस अर्थ में संविधान संशोधन नहीं माना जा सकता है? तो दोस्तों संविधान संशोधन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 में दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन या संशोधन किए जाते हैं उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो बनाए गए कानून होते हैं उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम या संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में किस आयोग का गठन किया गया? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए दोस्तों 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष दोस्तों जो थे फजल अली थे, जिनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था 1956 में लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। और दोस्तों जो पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर वो बना था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये आ गया दोस्तों वही क्वेश्चन कि 1953 में भारत में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य दोस्तों जो था वो आंध्र प्रदेश था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन का प्रमुख आधार क्या था? तो आंध्र प्रदेश राज्य के गठन का जो प्रमुख आधार था दोस्तों वो भाषा थी। तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में जेवीपी समिति में कौन कौन से शामिल थे? जेवीपी दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक समिति बनी थी, जेवीपी समिति। तो इसमें जे से हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, बी से हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से है पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो सिक्किम जो दोस्तों है पहले विदेशी एक राज्य था, इसको 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत का राज्य बनाया गया था और ये किया गया था दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत इसको भारत में शामिल किया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना दोस्तों? तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में शामिल किया गया था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसको पूर्ण राज्य जो बना था दोस्तों ये 1975 में बना था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछे कि पूर्ण राज्य का दर्जा या पूर्ण राज्य किस वर्ष बना तो 1975 इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? दोस्तों अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया था और पिछले वीडियो में बताया गया कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो भारत में राज्य पूछा गया दोस्तों तो 28 राज्य, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो वो दोस्तों 8 है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल कितनी संख्या है? दोस्तों राज्य कितने हैं? राज्य हैं 28। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? संघ राज्य क्षेत्र हैं 8। तो दोस्तों जोड़ लीजिए, 28 8 कितने हो जाएंगे? 36। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में भारत में कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मिला के टोटल संख्या 36 है, जिसमें से 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा दोस्तों। पूछा कौन सा संघ राज्य क्षेत्र, सॉरी, तो इसमें बताना है कि कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है। तो गोवा क्या है दोस्तों? गोवा तो राज्य है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिक्किम क्या है? ये भी राज्य है, राज्य गलत हो जाएगा। असम क्या है दोस्तों? ये भी राज्य, ये भी गलत हो जाएगा। तो लद्दाख दोस्तों इसमें सही है कि जो लद्दाख है वो वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों वर्तमान में 8 हैं, इसमें से लद्दाख भी एक है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, पांडिचेरी है, दमन दीव है और दादरा नगर हवेली एक ही में है। ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दोस्तों है, राज्य की सीमा बदलने के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य है। दोस्तों ये गलत है। राज्य की सीमा बदलने के लिए राज्य की राय ली जाती है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। अगर वो सहमत नहीं है तब भी उसकी सीमा में परिवर्तन संसद कर सकती है। तो ऑप्शन 1 तो गलत है दोस्तों। संसद राज्य की सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकती है। हाँ ये सही है दोस्तों। केवल राष्ट्रपति राज्य का नाम बदल सकता है, ये भी गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कानून के लिए संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया आवश्यक है, गलत दोस्तों। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ये सामान्य विधायी प्रक्रिया से की जा सकती है। इसमें पूछा दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इन चारों में से दोस्तों जो सही कथन है वो केवल दूसरा कथन ही सही है कि संसद राज्य की सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व किए हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का इस टॉपिक से संबंधित जो ज्ञान है वो बढ़ेगा और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने में लगभग सक्षम हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।